प्रोस्टेट की बीमारी BPH क्या होती है? ये एक ऐसा गदूद यानी ग्लैंड है जो सिर्फ मर्दों में होती है। ज़्यादा उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका साइज़ भी बढ़ने लगता है। आमतौर पे 60 साल के बाद इसका साइज़ बढ़ा करता था, लेकिन आज 50 साल के बाद ही ये साइज़ मर्दों में बढ़ता हुआ देखा गया है। प्रोस्टेट जब बढ़ जाती है तो पेशाब करने में बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। प्रोस्टेट एक ऐसी ग्लैंड है जो सुपारी के साइज़ की होती है और मसाने के नीचे ब्लेडर नेक वाले हिस्से में होती है, जो फुसला यानी स्टूल निकालने की नली के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। इसका नॉर्मल वज़न 25 ग्राम तक होता है, लेकिन जब इसका साइज़ बढ़ जाता है तो ये 80 ग्राम तक भी पहुंच सकता है। इसमें ख़ास किस्म की रतूबत सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त जब हम इसको शुरू करते हैं, पहले ही मरहले में लुआब की तरह पूरी पेशाब की नाली में फैल जाती है और कभी कभी बाहर तक भी फैल जाती है। इसकी वजह से सीमेन निकलने का रास्ता नरम हो जाता है और सीमेन यानी मनी आसानी के साथ निकल जाती है। वरना अगर आदमी की मनी भारी होती है और अगर ये रास्ता गीला ना हो तो बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़े, बल्कि दर्द भी महसूस हो। प्रोस्टेट गदूद मनी के बनने में भी मददगार होते हैं। इसको हिंदी में पुरुष ग्रंथि का नाम दिया गया है। ये जब इसका ग्लैंड्स बढ़ जाता है इस गदूद का, तो इसको बेनाई प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी यानी BPH कहते हैं। इसकी अलामतें जो मरीज़ में ज़ाहिर होती हैं उनमें पेशाब की धार धीमी होना और पतली हो जाना, रात को ख़ास तौर पर पेशाब के लिए बार बार उठना, पेशाब करने से कबल कुछ वक्त लगना, रुक रुक कर पेशाब का आना, पेशाब की नाली में कुछ बूंदें बाद में ऐसा लगना जैसे पेशाब अभी रुका हुआ है, और आदमी पूरी तरह मुतमईन नहीं हो पाता। कई बार कपड़ों में भी पेशाब निकल जाता है। पेशाब करने के बाद कतरा कतरा पेशाब टपकता है। पेशाब करने के बाद भी पूरी तरह ऐसा लगता है कि पूरा पेशाब अभी बाहर नहीं आ पाया है। ऐसे मरीज़ को अल्ट्रासाउंड करा के ये चेक करा लेना चाहिए कि उसका प्रोस्टेट का साइज़ क्या हो गया है। अगर हम इलाज की बात करें तो यूनानी तिब में इसका इलाज शुरू के मरहले में बहुत आसानी के साथ हो सकता है, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत सुस्त होती है बढ़ने की। इसमें अगर दर्द होने लगे तो टेसू के फूल का जोशांदा से सिकाई करें। इसके अलावा गोखरू, कासनी की जड़, बादियान का जोशांदा पकाकर मुनक्का 9 दाने शामिल करके सुबह शाम पिलाना बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है।